नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस में। मैं हूं अभिषेक चौहान। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि एसिडिटी क्या होती है, इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, कुछ हर्ब्स से कुछ चीज़ें हैं तो बताइए। और इंडिया नहीं, दुनिया में हर 5 लोग में से 2 से 3 लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और यहाँ इंडिया में हर घर में 1 या 2 ऐसे लोग हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, ये कोई बड़ी बात नहीं। दिक्कत की बात होती है तो जब ये रेगुलर होने लग जाती है, जिसके कारण बहुत ही आगे सीरियस डिसीज हो जाती है, जो कि ठीक होना या तो मुश्किल होता है या फिर होता भी है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि एसिडिटी होती क्या है, क्योंकि हमें एसिडिटी हो रही तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम खाना खाते हैं तो किस हिसाब से चलता है। तो हम कुछ साइंस की बातें करेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे खाने का, पेट का किस हिसाब से पचाता है। उसके अलावा एसिडिटी के कारण क्या क्या है जिस कारण से हमें एसिडिटी है, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर ये आप कारण कर रहे हैं जिसके कारण आपको एसिडिटी हो रही है। और आखिरी में नेचुरल आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट क्या है जो कि 100% श्योर है। एसिडिटी की प्रॉब्लम को मेडिकल भाषा में एक और कहा जाता है, वो कहते हैं एसिड रिफ्लक्स या फिर GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर डिसीज। GERD या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको एसिडिटी कहे तो ज़्यादा सिंपल है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो एस्फोजियस होता है, जिसको हम इजी फॉर्म में कहें तो फूड पाइप, ठीक है, जो फूड पाइप रहता है वहाँ से खाना जाता है। और हमारा जो पेट रहता है उसके एंड में एक वाल्व रहता है जिसको कहता है LES, लोअर एस्फोजिनियल स्फिंक्टर, ठीक है, जिसको हम LES सिंपल फॉर्म से कहें, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जब भी आप खाना खाते, खाना पेट के अंदर जाता है और ये वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ये वाल्व बंद नहीं हो पाता, खुला रह जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है। हेल्दी में खाना बंद रहता है, हेल्दी, और किसी कारणवश जो वाल्व रहता है, जो कि आप पेट का एनिमेशन क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, तो जो वाल्व रहता है ये वाल्व खुला रह जाता है, जिसके कारण पेट के अंदर जो हमारा एसिड रहता है, जिसके कारण खाना पचता है, गलता है, वो पेट से बाहर आ जाता है। और जब ये बाहर आता है, बाहर आने के कारण ये हमारे फूड पाइप के ऊपर तक आने लग जाता है, जिसके कारण हमें चेस्ट पेन, यहाँ पर खट्टी डगार है और एसिडिटी हो जाती है। कई बार इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है कि ना हम सो सकते, ना कुछ खा सकते, ना कुछ पी सकते। तो यही कहलाती है एसिडिटी, जिसको कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स। अब बात आती है कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम आती है, किन कारणों से होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हो सकता है ये आपकी लाइफस्टाइल में आप इनमें से कुछ करते हो जिसके कारण हो सकता है एसिडिटी है। तो सबसे पहला कारण ये है कि बहुत सारे लोग जो केवल खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं, सो जाते हैं, जिसके कारण लगातार वो ऐसी हैबिट बनाने के कारण उनका जो LES वाल्व है वो वीक हो जाता है और उसका मुंह खुल जाता है, जिसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम उनको होती है। दूसरा कारण ये है कि कुछ लोगों की आदत रहती है कि सोते टाइम भी कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते हैं, जैसे हो सकता है बिस्किट खा रहे हैं या फिर कुछ स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं, कुरकुरे या चिप्स, ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे एसिडिटी होती है। थर्ड, जो कि बहुत ही मोस्ट कॉमन है, वो है किसी ना किसी इंसान को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी रहती है। जैसे किसी को ज़रा सा टमाटर खा लिया, टोमेटो सूप ले लिया, केचप खा लिया, फिर चॉकलेट खा लिया, फिर सिट्रिक फूड खा लिया जैसे कि लेमन खा लिया, फिर जो भी आप ऑरेंज खा लिया, फिर संतरे मौसम भी खा लिया, तो इनके कारण होती है। कई बार स्पाइसी फूड लोग ज़्यादातर खाने से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा, इंसान का नेचर अलग होता है, बॉडी अलग अलग, तो उसी कारण ये लगातार ये खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन, मतलब हमें किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी रहती है। अगला जो कि मोस्ट कॉमन है, ड्रिंकिंग सर्टेन बेवरेजेस। कुछ ड्रिंक करते हैं, या तो अल्कोहल कर रहे हैं उसके कारण हो सकते हैं, या फिर आप कैफीन, हाई कैफीन ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये अगर रेगुलर आप पीते तो हो सकती है। या फिर कॉफ़ी, लगातार कॉफ़ी पीने के जिसके अंदर कैफीन होता है वो हो सकती है। कई बार लोग चाय पीते हैं, अक्सर या ज़्यादातर चाय पीते हैं, तो उसके कारण भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि एलर्जिक फॉर्म में ही आता है। अगला जो है वो भी मोस्ट कॉमन है, वो लोग जो ज़्यादा स्मोक करते हैं, लगातार स्मोक करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर गांजा पीते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ पीते हैं जिसके कारण स्मोकिंग वो करते हैं, तो उसके कारण लगातार करने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ये मोस्ट कॉमन है कि जो प्रेग्नेंट महिला है उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बट वो टेम्परेरी रहती है। अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे लोग लगातार मेडिसिन लेते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग, जैसे ब्लड प्रेशर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, या फिर ऐसी कुछ दवाइयाँ हो गई, या फिर लगभग किसी को जब वायरल फीवर आता है और बुखार आता है, फिर कुछ दवाइयाँ चलती जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, एंटीबायोटिक हो गया, कुछ ऐसी जो कि आपकी बॉडी सूट नहीं करती, उनके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि टेम्परेरी। लेकिन जो लाइफ सेविंग ड्रग है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये लगातार लेने से भी अब लेना भी ज़रूरी है, तो उसके कारण फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। मोस्ट कॉमन जो कि मोटे लोग होते हैं, जिनका वेट लगातार बढ़ता है, बॉडी में फैट ज़्यादा रहता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है,
फैट तो रहता है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल रहता है, उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो अक्सर जो मोटे लोग हैं उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उनकी ओबेसिटी एक डिसीज़ है उस कारण। अगला जो है, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं, टाइट बेल्ट लगाते हैं या फिर टाइट टी शर्ट पहनते हैं, जिसके कारण बॉडी के जो पार्ट्स हैं उन पर लगातार प्रेशर आता रहता है, उस कारण भी कई लोगों को एसिडिटी होती है। अगला तो मोस्ट कॉमन है जो कि हर कोई पाप करता है, वो है लो एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज। कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई वर्कआउट नहीं करता है, कोई रनिंग नहीं करता है, कोई योगा नहीं करता, जिसके कारण उनकी ऑर्गन्स एक्टिव नहीं रहते, इफिशियंसी नहीं रहती, जिसके कारण वो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो इतने सारे कारणों में से आपका क्या कारण है हो सकता है आपको पता होती। अब बात आती है रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन। लगातार ये एसिडिटी होने के कारण आगे फ्यूचर में कितने रिस्क और कॉम्प्लिकेशन आती है। वो है अक्सर एसिडिटी होने के कारण जो हमारा फूड पाइप है, एफोजियस है, वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है। और पेट में भी अक्सर ज़्यादा एसिडिटी होने के कारण वो हमारे जो पेट है उसके अंदर अल्सर हो जाते हैं, या फिर फूड पाइप में अल्सर होता है, जिसको कहते हैं छाले। और लगातार ये होने से कई बार इंटेस्टाइन में भी जो होते हैं, छोटी और बड़ी आर्टरिया है, उसके अंदर भी अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम लगातार होती है। और कई बार ये एसिडिटी लगभग होने के कारण कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, अच्छा भला इंसान है, ना कुछ भी खाता है ना कुछ भी पीता है, फिर क्या हो सकता है छोटी छोटी डिसीज़ लंबे समय तक होने के कारण कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। और कैंसर का मेन कारण यही है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट से। इसके ट्रीटमेंट के इसके दो तरीके से ट्रीटमेंट होते हैं, बस, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं। पहला है मेडिकेशन, दवाई से, और दूसरा है नेचुरल सेल्फ केयर। दवाइयों से ये अभी तक इतिहास है कि आज तक कोई भी दवाई से ठीक नहीं हुआ। अगर आपको आज एसिडिटी, आपने दवाई ले ली, टेम्पररी आपको फ़र्क पड़ जाएगा, हो सकता है कल फिर हो या परसों फिर हो, क्योंकि दवाइयाँ परमानेंट क्योर नहीं करती है। आपकी नेचुरल लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो कि दवाइयों में आती है और वो है एंटासिड। ठीक है, एंटासिड ही है जो कि डाइजिन वगैरह या फिर मार्केट में भी एंटासिड मिलती, 50 पैसे 10 पैसे की मिलती है, बहुत सारे डॉक्टर भी लिखते हैं। एंटासिड कुछ नहीं होता है, हमारे बॉडी में जो एसिड रहता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि सबसे तेज़ रहता है, इतना तेज़ कि एक ब्लेड, एक स्टील, एक लोहे को भी गला सकता है। और वो उसकी एसिडिटी जो पीएच लेवल है कम हो जाता है। तो एंटासिड ये करता है, जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस कर देता है अपने पेट के, तो जिसके कारण जो अल्कलाइन जो जितने टेम्परेरी जो चेस्ट पेन होता है या फिर खट्टे डकार आते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो टेम्परेरी ठीक हो जाती है। अब बात आती है नेचुरल ट्रीटमेंट टिप्स क्या है, और कुछ हर्ब्स और फूड ऐसे जिनको अगर आप आपके रेगुलर उसमें यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी एसिडिक कम हो जाएगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम लगातार खत्म हो जाएगी। सबसे पहला ये है कि आपको पता लगाना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी। जी हाँ, एलर्जी किस चीज़ से है। कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाने से एसिडिटी होती है, या फिर अल्कोहल से एसिडिटी होती है, या फिर किसी फूड से एसिडिटी होती है, या फिर आपको ड्रिंक से एसिडिटी होती है, या फिर आपको दूसरी कोई, मैंने जितनी भी चीज़ खाते हैं, जाहिर सी बात हो तो उससे अगर एसिडिटी होती है तो हो सके उस चीज़ को बंद कर दे कुछ समय या फिर कम कर दे। सेकंड, जब भी खाना खाए उसको चबा चबा के खाए। देखिए, हमारे दांतों का काम होता है चबाना, आंतों का काम होता है पचाना। लोग उल्टे करते हैं, दांत से पचाते, लोग सोचते हैं आज जो है हमारी वो चबाएंगे। लोग बड़े बड़े कोल खाते, तो ऐसा नहीं करना। आपको करना है जब भी आप खाना खाएं उसको पेस्ट बनाए, जितना ज़्यादा हमारा जो लार है, सलाइवा, उस पेस्ट से मिलेगा, उस खाने से मिलेगा उसमें, क्योंकि हमारा जो लार रहता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, बेस होता है, तो जितना ज़्यादा वो लार मिलेगा, पेस्ट होगा, उतना अगर पेट में जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो पीएच लेवल है पेट का वो बैलेंस रहेगा और आपका खाना वैसी पेस्ट बन के जाएगा, तो आपको डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और एसिडिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पानी पीते रहे, गुड गुड करके भी, एकदम से एक सांस में पूरा पानी ना पिए। हो सके जितना ज़्यादा सलाइवा आपके पेट में जाएगा उतना ज़्यादा आपके पेट का पीएच लेवल बैलेंस होगा, आइडियल होगा, जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी। जब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी ज़रूर पिए। हो सके तो दिन भर वैसे इंसान को गर्म या कुनकुना पानी पीना चाहिए। ज़्यादा ठंड है तो आप गर्म पानी पी सकते हैं, गर्मी है तो नॉर्मल बिल्कुल पिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जब भी आप खाना खाएं, खाने के तुरंत बाद लेटे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप लेटेंगे तो आपका जो लोअर एलियस वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा, उसकी हैबिट हो जाएगी ओपन होने को और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब भी आप खाना खाएं तुरंत आप नहीं लेटे, या तो बैठे रहे, या फिर आप सबसे अच्छा खाना खाने के तुरंत बाद हमें कुछ देर टहलना चाहिए, चलना चाहिए, कम से कम 30 से 35 मिनट। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसे नहीं है, वर्क ऐसा नहीं है, तो फिर भी 10 से 15 मिनट घर में या फिर छत पे, अगर फ्लैट में रहते हैं तो गार्डन में, या फिर नीचे पार्किंग में, या फिर घर में, या फिर टेरेस में, या फिर हर जगह कुछ ना कुछ 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करें। सिक्स्थ, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है फिटनेस एक्टिविटी लेवल। आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, योगा करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, स्कीपिंग करें, कुछ भी करें,
पोज करें, एक्सरसाइज करें, आसन करें, ये सारी चीज़ करने से आपके बॉडी के ऑर्गन्स है उसकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। दूसरी जो एसिडिटी नहीं, उसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और इन सभी चीज़ों से, वर्कआउट से ठीक होती है। अब 8वां बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ फूड, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, डाइट ऐसी है जो कि मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इनको अपने डाइट में ठीक करेंगे या यूज़ करेंगे, लाइफस्टाइल में लेंगे, तो आपको 100% एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सबसे पहली हर्ब्स है वो जो कि हर घर में होती है, वो होती है सौंफ। जी हाँ, सौंफ। सौंफ को कहा है कि ये अल्कलाइन नेचर की होती है और अक्सर खाना खाने के बाद हमें सौंफ चबाना चाहिए। जब सौंफ चबाते हैं तो वो जाहिर सी बात है, चबाने के बाद, अच्छे से चबाने के बाद जब उसको लेंगे तो आपके पेट का एसिड, स्टोमक एसिड, उसका पीएच लेवल बैलेंस होगा और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगी। सेकंड है सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी को तो कहा गया है कि पेट की बीमारी का दूसरी बीमारी भी कम करते, जो मोटे लोग हैं उनको दुबला भी करते हैं, और दालचीनी का नेचर होता है अल्कलाइन नेचर। तो आप आपकी हैबिट में दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं या फिर दालचीनी की सिनेमन टी आप आपकी डेली डाइट में या डेली लाइफस्टाइल में ऐड ज़रूर करें। अगला तो मोस्ट कॉमन है और सभी को पता है, आयुर्वेदिक सात्विक खानों में से कहा गया वो है बटर मिल्क, छाछ। खाने के तुरंत बाद छाछ ज़रूर पिए, और छाछ इतनी सस्ती होती है, 1-2-3 रुपए में तो 1 गिलास 2 गिलास मिल जाता है। 5 से 10 रुपए लीटर होती है। आप एक दिन छाछ लेके आएंगे, फ्रिज में रखेंगे तो 2-3 दिन चलती है आराम से। खाना खाने के तुरंत बाद पानी की वजह 1 गिलास आप छाछ पिए तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और आयुर्वेद में, सिद्धांत रहस्य में तो इसको सात्विक भोजन कहा गया है, खाने के साथ। अगला है खाना खाने के तुरंत बाद कुछ टुकड़ा गुड़ का, जैगरी का ज़रूर खाएं, क्योंकि जैगरी जो गुड़ रहता है उसमें हाई मात्रा में मैग्नीशियम रहता है, और मैग्नीशियम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन और एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अगली इंपॉर्टेंट फूड ये है, हर घर में होती है, और वो लेते हैं दूध। जी हाँ, जब भी जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सके तो कोल्ड मिल्क पिए, ठंडा दूध पिए, मतलब एक बार उसको उबाल के ठंडा कर लीजिए, उसके बाद पिए। गर्म दूध बिल्कुल ना पिए, हो सके तो सोते टाइम पिए, इससे एसिडिटी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि दूध का नेचर होता है अल्कलाइन का नेचर का। तो ये 7-8 फूड है, हर्ब्स है, जिनको आप ऐड करेंगे आपको फ़ायदा होगा। लाइफस्टाइल बता दी, इनको चेंजेस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। पहले आपको बता दूं, दवाई गोले से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। फिर भी अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इमरजेंसी में घर में एक एंटा एसिड ज़रूर रखें, डाइजिन वगैरह और जो भी लिक्विड आते हैं या फिर एंटा एसिड टैबलेट्स आती, ये ज़रूर रखें। इमरजेंसी में हमें लेना ज़रूरी है, लेकिन रेगुलर नहीं ले सकते। धीरे धीरे आप इसकी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, बैड हैबिट छोड़ेंगे, गुड हैबिट अपनाएंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको एसिडिटी क्या दूसरी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितना सिंपल तरीके से साइंस और मैकेनिज्म समझा सकता हूँ एसिडिटी का, वो आपको समझा है। नेचुरल ट्रीटमेंट बताया, लाइफस्टाइल बताया, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको एसिडिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में @live.abhishek में वहाँ पर भी फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप जो नंबर आपकी स्क्रीन में आ रहा है वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं उस व्हाट्सएप नंबर पर। डीपी जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर।